बिहार में मतदान का दौर खत्म हो चुका है और अब इंतजार सिर्फ नतीजों का रह गया है और नतीजे आएंगे 14 नवंबर को, जिसका आपको और हमको सबको इंतजार है। लेकिन इस बीच जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, लगातार हम आपको एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं, लेकिन जो हैरान करने वाली बात सामने आई है कि तमाम एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक ऐसा एग्जिट पोल आया है जिसमें जो चीज बताई गई है वो सबको हैरान कर रही है और खास तौर पे कि एनडीए को भी हैरान करके रख दी है। क्यों हैरान हो रहे हैं उस एग्जिट पोल की रिपोर्ट से? ऋतिक, आखिर उस एग्जिट पोल रिपोर्ट में है क्या जिसकी वजह से एनडीए इतना ज्यादा हैरान हो गया? उस एग्जिट पोल में अंजलि महागठबंधन का होप है। जो महागठबंधन का होप पिछले 9-10 एजेंसीज के एग्जिट पोल में हमें नहीं देखने को मिला, वो उस एग्जिट पोल में दिखा है। उस एग्जिट पोल जो किया है उस एजेंसी का नाम है द जर्नो मिरर, और उसने जो एजेंसी ने एग्जिट पोल किया है उसके तहत उसने बताया कि बिहार में 243 में से 130 से 140 सीटें महागठबंधन को मिलेंगी, यानी कि आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले जो इनका एक गठबंधन है उसको जो है बिहार में 130 से 140 सीटें मिलती दिख रही हैं, ऐसा जर्नो मिरर बता रहा है। लेकिन अगर बात करें अपने टक्कर में उनके सामने जो एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन खड़ा है, उसमें एनडीए को सिर्फ 100 से 110 सीटें मिलेंगी, यानी एक विपक्ष की भूमिका में दिखा रही है। हालांकि अगर आप बात करें तो 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में 122 सीटें चाहिए होती हैं आपको, यानी जादुई आंकड़ा है वो बहुमत का, जिससे आप सरकार बनाते हैं बिहार में। तो फिर ऐसे में देखा जाए तो महागठबंधन 130-140 लाकर जाहिर सी बात है कि वो सरकार बना लेगा। लेकिन ये अनुमानित आंकड़े हैं, फिर मैं कह रहा हूं ये अनुमानित आंकड़े हैं। अनुमान आप अभी से लेके अगले 72 घंटे लगाते रहिए जब तक रिजल्ट ना सामने आ जाए, और फिर स्टिल होप, चाहे वो एनडीए के लिए हो, महागठबंधन के लिए हो, किसी के लिए हो, वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। बट आज 14 नवंबर ही डिसाइड करेगा अंजलि कि फिर ये जो एग्जिट पोल सामने आए थे, कई दफा ऐसा हुआ अंजलि, हमने देखने को मिला है कि एग्जिट पोल सही भी साबित हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि और महागठबंधन की जहां तक बात रही, इस चुनाव में महागठबंधन का असर देखने को भी मिला है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर राजद की सरकार जो है काफी स्ट्रांग नजर आई है। यहाँ पर राजद की जो सरकार है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिला है। तो अब ऐसे में जो जर्नो ने प्रोडक्शन किया है उस प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं होप नजर आ रही है महागठबंधन की। बिल्कुल ये एक होप है, और आई थिंक मुझे लगता है कि 9-10 एजेंसी जिसने, चाहे वो टुडेज आपके चाणक्य स्ट्रेटेजीज की बात कर लो या फिर पोल्स और स्ट्रेट की बात कर लो या अन्य XYZ एजेंसीज की बात कर लो, उसमें एनडीए को ही बहुत ज्यादा बहुमत में दिखा है कि एनडीए ने ही वो बहुमत का आंकड़ा पार किया है और महागठबंधन पीछे दिखा है, बहुत पीछे दिखा है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो जर्नो मिरर ने जो बता दिया है ना, उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है महागठबंधन के लिए भी एक होप है, और उस होप को वो कितना जस्टिफाई करेंगे वो 14 नवंबर पता चलेगा। ठीक है, यानी कि अभी भी महागठबंधन के लिए होप है और इवन हर पार्टी के लिए होप यहाँ पे बची हुई है, क्योंकि 72 घंटे जैसा हमने बताया कि सिर्फ उम्मीदें ही लगाई जा सकती है, क्यास ही लगाए जा सकते हैं, प्रेडिक्शन ही की जा सके। यहाँ तक कि काउंटिंग वाले दिन भी खेल जो है ऊपर नीचे होते हुए नजर आता है। तो हमें इसके लिए 14 नवंबर का ही इंतजार करना होगा और देखना होगा कि ये जो उम्मीदें लगाई जा रही है और ये जो होप बची हुई है ये कितना कारगर साबित होती है।